हाय दीपक। ओ अरे तुम, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ हाँ, बोलो। तो वेल दीपक, ये साल आपके लिए कैसा रहा और ये सीजन बिग बॉस आप कितना फॉलो कर पा रहे हो? वेल, बिग बॉस को तो मैं ज्यादा इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी जिंदगी बिग बॉस से कुछ कम रंगीन नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने तरह तरह के रोल निभाए, और राखी सावंत तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही है। तो उसकी नौटंकी तो मैं बखूबी जानता हूँ, सिर्फ इसीलिए वो शो देखता हूँ। एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने कहा कि राखी सावंत आपकी जिंदगी का हिस्सा रह चुकी हैं एंड इसीलिए आप ये शो देखते हो। तो राखी सावंत घर में भूत बन रही है, लोगों को एंटरटेन कर रही है, टीआरपी ला रही है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है कि जो सीक्वेंस इस टाइम में जूली की जो आत्मा आई है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो राखी वहां पे चूली बन के गई है ना, उसको जब मैं मूली दूंगा ना, इसकी सब जूली निकल जाएगी। ये सब नौटंकी है, ये राखी की कुछ नहीं है। ये जूली डूली सब इसकी ये नौटंकी है, टीआरपी का खेल है। और ये राखी के बातों पे कतई विश्वास मत करो। जब उसके मैं बाल पकड़ूंगा ना, और उसके बाद मैं ऐसा उसको ऐसा पोनीटेल बनाऊंगा ना, सब उसकी जूली की डूली निकल जाएगी। कुछ नहीं है, ये राखी सब नौटंकी कर रही है। अच्छा, तो राखी अगर नौटंकी कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत लोनली भी फील करती है उनकी शादी के बाद। स्पेशली अगर बात करूँ तो उनके हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है। लॉकडाउन में वो आ नहीं पाए, वो लंदन में है एंड बिग बॉस के घर में दोबारा वो एक अकेली हो गई है। उसके बारे में आपको क्या कहना? उसके कोई हस्बैंड नहीं है लंदन में। उसका चिंचपोकली में भी कोई हस्बैंड नहीं है जो ऐसे बोल रही है। ये राखी की तो कहानियां ही अलग है। कहती थी जवानी में मैं अंबानी के यहाँ पे वेट्रेस का काम करती थी, और अभी इसका जो हस्बैंड है वो डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड है। ये राखी की तो बातें कभी खत्म ही नहीं होती है। कुछ नहीं है ऐसा। मुझे तो लगता है ये भी सब ऐसे मनगढ़ंत कहानी है। पिछली बार उसने एक वीडियो डाला था कि मैं लंदन में हूं, और उसको तो गैस सिलेंडर और गैस को ट्यूब लटक रही थी। कौन सा ऐसा लंदन में लाल कलर का गैस सिलेंडर होता है? कुछ नहीं है, सब इसका यहाँ पे है चिंचपोकली में। राखी का आई बड़ी, वो तो मैं उसके जिंदगी में आया, मुझसे उसने पैसे ऐंठे हैं। $4.5 करोड़ पूरे मैंने 4-5 महीने का वो खर्चा था। अगर मैं बिग बॉस में गया ना, तो इसके कारण ही जाऊंगा, ताकि मेरी पैसों की तहकीकात कर सकूं, और मेरे जो पैसे हैं वो ला सकूं। हक है मेरा, क्यों छोड़ू उसे पहला। ओके, तो दीपक, आप राखी से गुस्सा भी हो और आप राखी के लिए बिग बॉस भी देख रहे हो। तो ये किस तरीके का रिलेशन है? क्योंकि आप एक तरफ कहते हो कि राखी की नौटंकी है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि राखी आपकी जिंदगी का हिस्सा है, इसीलिए आप बिग बॉस भी देख रहे हो। तो क्या रिलेशन का नाम है हेट फॉर पेट। हमारे पास पेट है, और ये पेट को भरने के लिए रोटी चाहिए। मैं उसको हेट करूंगा, लेकिन पापी पेट का सवाल है, इसीलिए थोड़ा प्यार भी करूंगा। क्योंकि सिर्फ हेट करूंगा तो बिग बॉस में कैसे एंट्री मिलेगी? तो इसीलिए हेट और पेट का ये रिश्ता है। हेट तो करता हूं, लेकिन पेट के लिए वो थोड़ा बहुत राखी को मस्का लोनी लगाना पड़ता है। कौन से उसमें ऐसी बड़ी बातें सब करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं भला। ओके, एंड दीपक जी, इसके अलावा जैसे कि अभी आपने कहा कि दोस्ती में ये सारी चीज़ें होती हैं एंड राखी के साथ भी बिग बॉस के घर में हम यही देख रहे हैं कि राहुल महाजन ने राखी को बहुत ही मतलब पूरा चीज़ें कही थी। उनको कहा था कि उनके सारे फैंस जो हैं वो काफ़ी चीप है, राखी सावंत खुद चीप है और वो बिल्कुल भी 12 साल से राखी को नहीं पहचानते। जबकि राखी ने खुद कहा था कि 12 साल से राहुल महाजन और राखी दोनों दोस्त हैं। लेकिन जब उन्होंने राखी को चीप और उनके फैंस को चीप और ये सारी चीज़ें कही, इस पर आपको गुस्सा नहीं आया? आपको राहुल महाजन के लिए और इस बर्ताव पे क्या करना है कि नेशनल टेलीविजन पे ये सारी चीज़ें बोलना कितना सही है या गलत है? वैसे सही है। कोई वो राखी सावंत के इतने हाई फाई फैंस नहीं है। सब टायर पंक्चर का काम करते हैं और उसके वीडियो देखते हैं। अच्छे है वैसे राखी सावंत की फैन फॉलोइंग, लेकिन इतनी भी कोई ज्यादा अमीर नहीं है राखी सावंत की फैन फॉलोइंग। लेकिन वो राहुल महाजन तो गलत ही है। अरे कम से कम उसको लोग जानते हैं। तुझे कौन जानते हैं? अरे लोग उसको उसकी कला के लिए जानते हैं। लेकिन तुझे तो वो पिछली बार उसने क्या लिया था, वो ड्रग्स। हाँ, ये राहुल महाजन था ना कहीं वहां पे दिल्ली में,
विधान भवन में किधर सो रहा था, और उधर कोई था वो या नाम याद नहीं है, उसके साथ ड्रग्स ले रहा था। वो तो मर गया, ये बच गया। अरे जो बंदा ऐसे गलत काम करता है वो राखी को क्या बोलेगा? आज वो जो भी है कम से कम अपने बल और बुत्ते के ऊपर तो आई है। तेरे जैसे तेरे पापा की कमाई नहीं खाई। बात कर क्या है? ओके, तो दीपक जी, क्या आप राखी को सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि आपकी दोस्त कहीं ना कहीं अर्शी भी है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर कहीं राखी गलत है तो उसको 2-4 गुत्ते भी लगाऊंगा ना, उसके बाद भी नोचूंगा, क्योंकि राखी ने मेरे पैसे जो ऐंठे हैं। लेकिन अगर वो कहीं सही है तो मैं उसको सपोर्ट भी करूंगा, क्यों ना करूं भैया? एग्जैक्टली। एंड ये सीजन में आपकी दोस्त अर्शी भी आई है। अर्शी ने भी राखी पे कई सारे इल्जाम लगाए थे कि अगर राखी को उन्होंने ये कहा था कि वो उनकी दोस्त नहीं है, जबकि राखी ने उनको बहुत मतलब इवेंट्स में लेके गई, ऑर्गेनाइजर से मिलाती थी, उनको काम दिया और उनकी पहचान बनाई। लेकिन एंड में अर्शी जो है वो राखी की दोस्ती के बाद वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी वो राखी को नहीं पहचानती। इस पर आपको क्या कहना है? ऐसे कुछ नहीं है, राखी बहुत ही अच्छी है। राखी वैसे दिल की अच्छी है, भले उसने मुझसे $4.5 करोड़ लिए हैं, लेकिन आज जस्टिन बीरबल से लेकर ये ओबामा तक सब मुझे जानते हैं राखी के कारण। तो बहुत बड़ी पहचान मुझे मिली है, और ये आर्शी खान को भी उसने थोड़ा बहुत फेमस किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आर्शी जो है ये एहसान खरगोश खरगोश नहीं, क्या वो परामर्श, हाँ, तो ये आर्शी खान जो है ये बहुत ही एहसान परामर्श है, और उसको जो है वो ऐसे मत कहना चाहिए राखी के बारे में। बहुत ही है, जिस थाली में खाती है उसी थाली को वो बजाती है। 9 बजे मोदी का ऑर्डर आता है तब। गलत है, बताइए। और अगर घर में बात करूं मैं, जैस्मिन और एली ये भी लोगों को कह रहे हैं कि हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन उनकी हाव भाव से ऐसा लग नहीं रहा है, केमिस्ट्री कुछ और लग रही है, दोस्ती से बढ़कर रिलेशन लग रहा है। आपको क्या कहना है, उनकी केमिस्ट्री आपको कैसी लग रही है? भाई मुझे केमिस्ट्री के बारे में इतना पता तो नहीं है, लेकिन मैं अगर वहां पे गया ना तो मैं तो पूरा भूगोल चेंज कर दूंगा। और मुझे तो वो वैसे वो अलीगोनी बहुत पसंद है, मैं तो उसको बेचने के लिए तक तैयार हूं अपने आप को। जैसे ही बिग बॉस में जाऊंगा उसको कहूंगा, अलीगोनी कर मेरी बोनी, अलीगोनी कर मेरी बोनी, और मेरे अलीगोनी चटवाते तेरा लोनी। अच्छा है मेरा कश्मीरी अलीगोनी। और जैस्मिन? यास्मीन भासी जाना बनकर वॉश मशीन, हमेशा वहां पे कुल्ले करते रहती है, और पता नहीं वहां पे ब्रश करते रहती है, मसूड़े साफ करते रहती है, इधर उधर अटके हुए दाने निकालते रहती है टूथपिक से। तो वो मशीन को, वॉश मशीन का भी यूज करना चाहिए, और वॉशिंग मशीन यूज कर जरा कपड़े धो। हाँ, मशीन यूज कर वॉशिंग मशीन। ओके, और रुबीना और अभिनव का इक्वेशन आपको कैसा लग रहा है? रुबीना कैसे गेम में लग रही है और अभिनव उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है? मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही सिंपल कपल है, लेकिन जानबूझ के वहां पे जाके झगड़े करते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि रियलिटी में बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही डिसेंट कपल है। वैसे ये रुबीना जो है ये तो बहुत ही डिसेंट है, हिमाचली है, और मैं भी हिमाचल से हूँ। तो वो वहां पे शांता करके एक विलेज है मडोक के पास, शिमला से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर। तो मडोक के पास, चौपाल के पास शांता करके एक विलेज है, वहां पे रहती है। तो मेरे वहां पे बहुत दोस्त थे शांता में, तो सबने मुझे कहा कि बहुत ही डिसेंट और अच्छी है। उसकी जो बहन है ना ज्योतिका दिलाइक, वो भी मुझे जानती है, बहुत ही अच्छी सुलझी हुई है, लेकिन वहां पे जाके रंग भरने के चक्कर में चटर मटर कर रही है। बिग बॉस ने बोला होगा ना, रंग भर कारनामे कर, कांड कर, तो कर रही है। रियलिटी में अच्छी है, और वो अभिनव शुक्ला भी अच्छा है, दोनों एकदम डिसेंट है, लेकिन व्यूज के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में जहां पे सब कांड कर रहे हैं जबरदस्ती। ओके, दीपक जी, अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आप घर में जाते हो तो आप किसको सपोर्ट करोगे? आप राखी को सपोर्ट करना चाहोगे या कोई और दूसरा कंटेस्टेंट? नहीं करूंगा, सबके पोल खोलूंगा, दुनिया के सामने सच्चाई लाऊंगा। ये आर्शी खान की भी मुझे 2-4 अंदरूनी बातें पता है, जो किसको मैंने अभी तक बोली नहीं है। बहुत ही अंदरूनी बातें हैं, वो तो मैं जब मौका आएगा बिग बॉस में
तो वो कन्फेशनरी रूम में बोलूंगा, मीठे रूम में? यहाँ पे क्यों बोलूं मैं? कन्फेशनरी रूम है ना मेरा मीठा रूम, वहां पे बिग बॉस के साथ बोलूंगा, सब समाज के सामने कर दूंगा उजागर। बहुत सारी बातें मुझे अर्शी खान की पता है। और राखी सावंत के बारे में तो क्या कहना, उसके साथ तो मेरा प्रात्यक्षिक हुआ है सुहाग रात का, उसकी भी विस्तारित जानकारी दे दूंगा। सब लोग हो जाएंगे हक्का छक्का, सॉरी ये बक्का बक्का हो जाएंगे, हक्का बक्का हो जाएंगे। इतना कुछ ये नहीं है। ओके, तो आपके हिसाब से टॉप 3 कंटेस्टेंट आप किसको देखते हैं? टॉप थ्री कंटेस्टेंट्स में मैं देख रहा हूं अली गोनी नंबर 1, नंबर 2 गो भसीन अच्छी है, सॉरी नंबर 2 वो रुबीना, अच्छा, और नंबर 3 वो राखी सावंत। अभी क्या करूं, कहीं ना कहीं जुड़े हैं तार तो लेना पड़ता है नाम। ओके, एंड विनिंग क्वालिटी आपको किस में नजर आ रही है? विनिंग मुझे रुबीना डिलाइट में ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि वो कलर से जुड़ी है और बहुत सारी टीवी सीरियल्स में सक्रिय रही है। उसकी वो भी सीरियल आती थी ना, जुनी और जिज्जू, उसमें वो जुज्जू का रोल करती थी, तो बहुत वो प्रचलित है ना समाज में, तो मिलेंगे उसको भर भर के वोट, तो जीत सकती है वो रुबीना डिलाइट, नालाइक, सॉरी डिलाइट जीत सकती है ना बिग बॉस, क्योंकि अभी तक जो नालाइक है वही जीते हैं, तो जब नालाइक जीतेंगे तो डिलाइट क्यों नहीं भैया? ओके, दीपक, लास्टली जाने से पहले क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? आज न्यू ईयर है, आपके क्या प्लान्स है, और साथ में आपके जो फैंस हैं उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? किसको सपोर्ट करें और क्यों देखे वो? कुछ नहीं मैसेज देना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि इंटरनेट पे सिर्फ मेरा मसाला देखो, नहीं तो नए साल की ऐसी पनौती लगाऊंगा, ऐसी पनौती लगाऊंगा ना सोची भी नहीं होगी। हमारे जैसे जो लोग हैं उनको खुशरो कहते हैं, छकड़ो कहते हैं, और अगर हम लोग 4 बजे कुछ बोल देते हैं ना वो सच हो जाता है। तो चुपचाप मेरा वीडियो देखो और मेरा ये इंटरव्यू देखो जो मोनिका ने दिया है, नहीं तो ऐसी ताल ठोकूंगा और ऐसी पनौती लगाऊंगा ना कि जिंदगी भर कटोरी लेके भीख मांगोगे, दई दो। तो इंटरव्यू देखो और करो मेरा सब अप्रिशिएट। सब मुझे इंस्टाग्राम पे वगैरह फॉलो करो, दीपक कलाल ऑफिशियल नाम से है मेरी IG, बाकी कुछ पता नहीं है मैंने। ऑलराइट दीपक, थैंक यू सो मच।